रैबिट्स के अंडरग्राउंड घर से रैबिट्स के मरे हुए 3 बच्चे मिले। मुझे नहीं पता था कि रैबिट्स के अंडरग्राउंड घर की सफाई ना करने से मुझे इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। आज मैंने सोचा कि हम रैबिट्स के अंडरग्राउंड घर की सफाई करते हैं। मैंने जब से रैबिट्स का अंडरग्राउंड घर बनाया मैंने एक बार भी सफाई नहीं की और इस अंडरग्राउंड घर को बनाए हुए कम से कम 3 माह हो गए हैं। और वैसे भी मुझे रैबिट्स के अंडरग्राउंड घर से बदबू आ रही थी। मैंने सोचा कि एहतियातन चेक कर लेते हैं, कोई मसला तो नहीं बन गया। और रैबिट्स एक ऐसी चीज है जो ना ज्यादा गर्मी बर्दाश्त कर सकती है और ना ही ज्यादा सर्दी बर्दाश्त कर सकते हैं। फिर जल्दी से अदनान और मैंने रैबिट्स के अंडरग्राउंड घर से मट्टी उठाना शुरू कर दी, क्योंकि हमने रैबिट्स के अंडरग्राउंड घर के लिए 4 मुख्तलिफ मटके और 4 रास्ते रखे थे और मैंने चारों रास्ते अलग अलग रखे थे ताकि हर फीमेल अपने अपने बच्चे दे। वैसे तो रैबिट्स के अंडरग्राउंड घर से मट्टी उठाने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया, क्योंकि हमने रैबिट्स का घर जमीन के नीचे बनाया था, जहाँ पर इन रैबिट्स को सर्दियों में गर्मी लगी और गर्मियों में सर्दी लगे। फिर आखिरकार जैसे कैसे हमने रैबिट्स के अंडरग्राउंड घर से मट्टी उठा ली। हमने जैसे ही मट्टी उठा ली तो हमें रैबिट्स के अंडरग्राउंड घर का पहला रास्ता नजर आ गया। मैंने फिर जल्दी से एक एक करके सारी ईंटें उठा ली। मैंने जैसे ही सारी ईंटें उठा ली तो मुझे देखकर हैरानी हुई। रैबिट्स के अंडरग्राउंड घर का बहुत ही बुरा हाल हुआ पड़ा था। रैबिट्स ने अपने ही घर में बहुत ज्यादा गंदगी मचाई हुई थी। मैंने फिर जल्दी से सारा का सारा गंद वहाँ से निकाल दिया और बाहर जाकर फेंक दिया। जब हमने रैबिट्स के एक रास्ते की सफाई कर ली फिर हमने जल्दी से दूसरे रास्ते के ऊपर से ईंटें उठा ली। वहाँ पर भी पहले की तरह हाल हुआ पड़ा था। फिर एक एक करके हमने तीनों रास्तों की सफाई की। लेकिन जब रैबिट्स का चौथा अंडरग्राउंड घर चेक करने लगे मुझे जिस चीज का डर था वही हुआ। वहाँ से हमें रैबिट्स के 3 मरे हुए बच्चे मिले, यानी कि हमारे रैबिट्स ने बच्चे तो दिए लेकिन वो गर्मी की वजह से मर गए। अभी मुझे रैबिट्स का अंडरग्राउंड घर बंद करना पड़ेगा कि इससे और कोई नुकसान ना हो जाए।